ब्लॉकचेन का यूज बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। एंड इसके अलावा ब्लॉकचेन का यूज हम बहुत जगह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वोटिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस कंपनी में, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करने के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर में एंड सो मच मोर। ब्लॉकचेन इतना कैपेबल है कि इसको वर्ल्ड के हर एक बिजनेस में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब हम समझते व्हाट इज ए ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज ए डिजिटल लेजर विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इम्यूटेबल एंड ट्रांसपेरेंट। इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ब्लॉकचेन इजीली समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले ओडिशा में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें 300 प्लस लोग की डेथ हो गई एंड बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हुआ। सो इसलिए एक एनजीओ आता है एंड हेल्प करने के लिए हमसे डोनेशन मांगता है। तो डोनेशन के नाम पे कोई लोग 100 रुपीज देते तो कोई लोग 1000 रुपीज का डोनेशन करते। सो ऐसे कर करके उस एनजीओ के पास में 10 लाख रुपीज जमा होते। बट ये एनजीओ वाला निकलता है स्कैमर। ये 10 लाख की जगह सिर्फ 7 लाख रुपीज ही ओडिशा बेचता है। अभी फ्रेंड्स, ये एनजीओ वाला इसलिए स्कैम कर पाता है क्योंकि सारे के सारे ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड एक ही बंदे के हाथ में थे। तो वो बंदा इजीली रिकॉर्ड्स में चेंज कर पाता है एंड 10 लाख की जगह सिर्फ 7 लाख रुपीज शो करके 3 लाख रुपीज का स्कैम करता है। बट फ्रेंड्स, हम इधर ब्लॉकचेन का यूज करके पैसे का डोनेशन लेते ना तो कोई स्कैम होता ही नहीं एंड सारे के सारे पैसे एग्जैक्टली ओडिशा पहुंच जाते। अब कैसे, इस चीज को समझो। जब भी कोई इंसान पैसे डोनेट करता ना तो उसका ट्रांजेक्शन मल्टीपल कंप्यूटर्स में स्टोर होता। सो सारे लोग उन ट्रांजेक्शन को देख पाते कि कितने पैसे आए, कितने पैसे गए एंड कहाँ गए। सो फ्रेंड्स, अभी बैक टू द डेफिनेशन। ब्लॉकचेन के सारे ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड मल्टीपल कंप्यूटर्स में स्टोर होते हैं, इसलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। समझो फ्रेंड्स, अभी ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड्स 100 कंप्यूटर्स में स्टोर है। अगर इसमें से एक बंदा एक ट्रांजेक्शन में चेंजेस करता है तब भी 99 के पास तो रिकॉर्ड मेंटेन है, इसलिए हम इसे इम्यूटेबल कहते हैं कि एक बार जो लिख दिया और लिख दिया, अभी वो ब्लॉकचेन से नहीं मिट सकता। एंड थर्ड वन, ब्लॉकचेन के सारे ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड सभी लोग देख सकते हैं, इसलिए हम इसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ ब्लॉकचेन। सो फ्रेंड्स, अभी हम समझते हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। सपोज 4 फ्रेंड्स है, ए, बी, सी एंड डी। अभी ए के पास 10 बिटकॉइन है, इट मीन्स फर्स्ट ब्लॉक बनेगा A इज इक्वल टू 10 BTC। कुछ थोड़े दिन बाद ए बी को 5 बिटकॉइन गिफ्ट करता है तो यहाँ पे सेकेंड ब्लॉक बनेगा A गिव्स B 5 बिटकॉइन। कुछ और दिन बाद बी सी को 3 बिटकॉइन गिफ्ट करता है तो यहाँ पे थर्ड ब्लॉक बनेगा B गिव्स C 3 बिटकॉइन। थोड़े दिन और बाद सी डी को 2 बिटकॉइन गिफ्ट करता है तो यहाँ पे फोर्थ ब्लॉक बनेगा C gives D 2 बिटकॉइन। सो ऐसे करके ये 4 ब्लॉक्स एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे एंड बन जाएगी ब्लॉक्स की एक चेन, दैट इज अ ब्लॉकचेन। एंड ये सभी ट्रांजेक्शन की कॉपी सभी के कंप्यूटर्स में मेंटेन होगी। अभी फ्यूचर में अगर ये और भी ट्रांजेक्शन करते तो उनके रिकॉर्ड्स भी सभी के कंप्यूटर्स में मेंटेन होंगे। सो ऐसी काम करती है ब्लॉकचेन। फ्रेंड्स, तो अभी हम देखते हैं ब्लॉकचेन के हिस्ट्री को। ब्लॉकचेन को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया गया था 1991 में स्टुअर्ट हार्वर्ड एंड डब्ल्यू स्कॉट स्टोनेटा ने। इसके बाद 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाने के लिए फर्स्ट टाइम ब्लॉकचेन को यूज किया। एंड देन 2015 में विटालिक बुटेरिन ने इथेरियम, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ही ब्लॉकचेन का यूज किया था। अभी फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी मल्टीपल फील्ड्स में यूज आ रही है। फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करने के लिए। फ्रेंड्स, समझो मेरा भाई दुबई में रहता है, उसको मुझे 1 लाख रुपीस भेजने। तो अगर मैं बैंक से थ्रू जाता हूँ तो मैं ऐसे पहले बैंक जाऊँगा और पैसे डिपॉजिट करूँगा, उसके बाद वो पैसे दुबई भेजेंगे। तो ये प्रोसेस में 3 to 5 डेज लग सकते हैं एंड बहुत सारा चार्जेस लग जाएगा। बट फ्रेंड्स, अगर मैं इसको ब्लॉकचेन के थ्रू सेंड करता हूँ तो ये काम मेरा 10 से 20 मिनट हो जाएगा एंड चार्जेस मिनिमम मतलब कुछ सेंट्स में लगेंगे। सेकेंड वन, प्रोडक्ट ट्रैकिंग के लिए। समझो फ्रेंड्स, अगर आप किसी और वेबसाइट से नाइकी के शूज मंगाते हो तो वो शूज क्या पता ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसकी क्या गारंटी है। तो इसके लिए अगर वो ब्लॉकचेन यूज करते हैं तो आप उनको इजीली ट्रैक कर पाओगे कि वो शूज कब बने
किस डीलर के पास गए एंड वहां से मेरे पास कब आए। तो ये सब आप चीज ब्लॉकचेन के थ्रू कर सकते हो एंड फ्रेंड्स, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। अभी फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं ब्लॉकचेन के इंपॉर्टेंस, कि ब्लॉकचेन को समझना क्यों जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स ये डाटा को अलग ही तरीके से स्टोर करता है, जिससे अपना एक ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड एक सिस्टम में पूरे ट्रांसपेरेंसी आती है। अभी जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर है वो गूगल, फेसबुक, अमेजोन, ये 2-3 कंपनीज के हाथ में अपना पूरा कंट्रोल है एंड इससे अपनी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की इश्यू आती है। बट ब्लॉकचेन डाटा मल्टीपल सर्वर पे स्टोर करता है, जिससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, इसलिए ब्लॉकचेन को समझना बहुत जरूरी है एंड इसके और भी मल्टीपल यूजेस है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ जरूर वैल्यूएबल सीखने मिला होगा। सो ज्वाइन हो जाओ हमारे साथ आज ही एंड बनाते इस चैनल को इंडियाज बिगेस्ट क्रिप्टो एजुकेशन प्लेटफॉर्म।